Yesterday my mom called and she said कि काउंसलिंग तो और डिले हो रही है एंड आज व्हाई क्योंकि 75 बच्चों का रीनीट हो रहा है गाइस। एनटीए हमारी लाइफ के साथ ठीक क्यों खेल रही है? आई डोंट गेट इट। व्हाई ऑलवेज नीट स्कैम होगा नीट के साथ, पेपर लीक होगा नीट के अंदर, लोगों के 720 में से 720 मार्क्स आएंगे नीट के अंदर, एंड नाउ अ इलेक्ट्रिसिटी कट इन दिस एग्जाम। आई डोंट नो, सी उन 75 बच्चों के साथ गलत नहीं हो रहा, बट व्हाट अबाउट दैट 23 lakhs? ठीक है उनके साथ गलत हुआ, तो बाकी के 23 लाख बच्चों की क्या गलती है? आई डोंट नो कि हमारी क्या गलती रही कि हमने नीट का एग्जाम दिया एंड वी आर फेसिंग दिस अगेन एंड अगेन। लास्ट ईयर बर्बाद, इस साल बर्बाद, एंड आई डोंट नो एनटीए इस चीज को सीरियसली क्यों नहीं ले रहा। एनटीए को कोई फर्क नहीं पड़ा कि लास्ट ईयर बच्चों के 720 में से 720 आए, पेपर लीक हुआ, कट ऑफ हाई गई, 650 मार्क्स वाले बच्चे को भी एडमिशन नहीं मिला भाई। हमारी ही क्या गलती है? एंड आई डोंट गेट दिस। अगर वो फीस ले रहे हैं, वो फ्री में तो नहीं करा रहे ना, वी आर नॉट गिविंग एग्जाम फॉर फ्री। अगर वो फीस ले रहे हैं तो दे कांट अरेंज अ जनरेटर इन द स्कूल। भाई दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट कि आगे हमारे, जस्ट इमेजिन एक बच्चा पूरे साल प्रिपेयर करता है एंड देन वो एग्जाम देने जाता है एंड एग्जाम देखकर दैट पर्सन इज लाइक कि भाई तुम्हारा तो अच्छा लक होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारा अच्छा लक नहीं है तो ये पेपर इतना मुश्किल बना देंगे कि तुमसे सॉल्व नहीं होगा, या इतना इजी बना देंगे कि सबके 720 में से 720 मार्क्स आएंगे। वाई दे आर प्लेइंग विद अस? जस्ट इमेजिन वो पूरे साल की मेहनत 3 घंटे के पेपर में, दैट विल डिसाइड आवर फ्यूचर। लाइक अगले 50 साल में हम क्या करेंगे, हमारी सैलरी कितनी होगी, हमारी लाइफ कैसी होगी, वो एक सिंगल शीट ऑफ पेपर डिसाइड करता है। एंड एनटीए कांट कंडक्ट अ सिंगल एग्जाम। जो उन्हें साल में एक बार कंडक्ट कराना होता है वो भी ठीक से नहीं हो पा रहा। आई डोंट गेट इट, सिर्फ नीट के साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने कभी नहीं सुना कि यूपीएससी में ऐसा कुछ है। मैंने कभी नहीं सुना कि जेई के साथ कुछ लीक हो गया, स्कैम हो गया, या बिजली कट गई वहां पर। तो वायस, पता है लोग ना अभी तक समझ नहीं रहे हैं कि जस्ट इमेजिन अगर एक बच्चा मिड लाइन पर है कि उसको श्योर नहीं है कि एडमिशन होगा या नहीं होगा, एंड दैट पर्सन हैज टेकन 2 और 3 ड्रॉप्स, एंड अब वो, सी अगर इस महीने काउंसलिंग हो गई होती तो अगले महीने तक पता चल जाता तो दूसरी किसी स्ट्रीम में स्विच कर सकता था, या कुछ और ले सकता था, या ड्रॉप लेना है तो उसे ढंग से प्लान कर सकता था। अगर अभी की ये काउंसलिंग की बात करें हम, तो ये काउंसलिंग में एडमिशन जाके दिसंबर में होंगे। पूरा साल खराब, उसके बाद आप दिसंबर में दूसरा कोई कॉलेज आपको एडमिशन नहीं देगा क्योंकि बाकी सारे बैचेस अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। दे आर नॉट टेकिंग आवर लाइफ सीरियसली भाई। ठीक है नीट को कोई फर्क नहीं पड़ता, एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ता, पिछली बार 650 वालों का एडमिशन नहीं हुआ, दे आर लीस्ट बॉदर्ड विद अस। ठीक है, सबके 720 में से 720 मार्क्स आए, हम पागल है, हम रोएंगे क्योंकि भाई हमने प्रिपेयर किया या हम अपियर कर रहे हैं। आई डोंट गेट इट, बट दिस इज रियली अनफेयर फॉर अस। सी मेरी एक एडवाइस ले लो, जिनकी काफी रैंक कम आई है एंड दे आर प्लानिंग टू टेक अ ड्रॉप, वो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दे। वो नेक्स्ट रिजल्ट की कोई वो ना करे। अगर 75 में से 20-25 बच्चे भी सिलेक्ट होते हैं तो क्या ही रैंक ऊपर नीचे होगी। बस उन्हें काउंसलिंग जल्दी करानी चाहिए, ये एडवाइस करूंगी। बट अगर आपको ड्रॉप लेना है तो आप अभी से ले लो। देर इज नो पॉइंट ऑफ वेटिंग फॉर द काउंसलिंग टू एंड एंड ऑल, उसका कोई पॉइंट नहीं है। एंड इफ यू वांट टू स्विच योर करियर, अगर आपको लग रहा है कि नहीं लेना ड्रॉप या फिर नहीं हो पाएगा इस साल, एंड यू आर नॉट लाइक कि भाई अब नहीं हो रहा, तो गो एंड स्विच योर स्ट्रीम। आपको जो अच्छा लगता है एक्सप्लोर करो एंड प्लीज डू दैट। ठीक है, मेरा तो पूरा भाई ट्रस्ट उठ चुका है इससे। लास्ट ईयर भी यही हुआ था, इस साल भी ये हुआ है, एंड आई डोंट गेट इट नेक्स्ट ईयर क्या होगा। हर बार कोई ना कोई गलती, एंड एनटी को समझ नहीं आ रहा कि भाई स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स की क्या गलती है यार। जस्ट इमेजिन पूरे साल पढ़ो एंड उसके बाद कभी पेपर लीक हो रहा है, कभी 720 नंबर आ रहे हैं, और कहीं कहीं इलेक्ट्रिसिटी कट हो रही है, तो हमारे 6 महीने और बर्बाद हो रहे हैं। आई डोंट थिंक सो वी डिजर्व दिस, बट हम कुछ कर नहीं सकते। तो जो कुछ कर सकते हैं, जिनको डिसाइडेड है कि ड्रॉप लेना है, तो वो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दे। 6 महीने वेस्ट करके कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, एंड वो भी सोचना चाहिए जिन्हें दिसंबर में जाके एडमिशन मिलेगा एंड मई में एग्जाम होंगे, तो वो पूरे साल की पढ़ाई 5 महीने में कैसे पढ़ेंगे। एंड वो आर श्योर कि उन्हें एडमिशन मिल ही जाएगा, तो उन्हें एमबीबीएस की पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये मेरी तरफ से एडवाइस रहेगी। आई डोंट नो, आई वांट टू शेयर अबाउट दिस, सो हियर आई एम।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।